जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बढ़िया से चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखिए इसमें जो है आपका आर्स अग्रवाल चल रहा है और आर्स अग्रवाल में आपके जो है कितने क्वेश्चन हो चुके थे ये आप देख लीजिए, है ना। तो आपके जो क्वेश्चन हो गए होंगे इसमें लगभग 110 हो गए थे, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 111 से। यहाँ पर जो है नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। देखिए यहाँ पर कोई नताशा है और ये बात कर रही है कि जो उसका वेतन है, यानी कि जितना भी उसका वेतन रहा होगा उसका 45% वो क्या करेगी, खरीदारी पे, यानी कि कुछ भी खरीदने पर खर्च करना है उसे 45% का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर कुल मिला के बात की जाए तो 100 रुपये है, 100 रुपये में से वो 45 रुपये खर्च करने की बात कर रही है। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए गए जाने वाली राशि का 60% था। तो यहाँ पर उसे जब पता चला कि भाई जो है कि जो उसे धन खर्च करना था यानी कि 45% करना था, लेकिन उस 45% का भी 60%, थोड़ा समझने की बात है। देखिए यहाँ पर जो 45% खर्च करना था उसका 60% खर्च किया गया है, पूरा वो 45% खर्च नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कहा गया है कि नताशा का वेतन जो है वो कितना है। तो बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या समझना है इसमें, ये समझना है कि भाई यहाँ पर जो है 11,475 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है ना। अब 11,475 रुपये उसने खर्च किए हैं, जो कि क्या है, जो उसके 45% खर्च करना था उसका 60% है। बस आप देख लीजिए इसका परसेंटेज कितनी बनती है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 111 की बात करते हैं तो यहाँ पर 45% का, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 60%। अगर मैं 45% का 60%, इसका परसेंट लगा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये काट देंगे, ये हो जाएगा 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 तिया 7, 9 तिया 27। यानी कि उसे 45% खर्च करना था लेकिन उसका 60% ही खर्च कर पाई है, जो कि कितना है, 27% है। अब यहाँ पर बात यह है कि जो 27% है इसकी जो वैल्यू बनती है 11,475 रुपये की बनती है। ये जो 11,475 रुपये है, 11,475 रुपये है, ये किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं 27% के बराबर। अगर वो आय की बात करती है तो मैंने बताया कि आय उसकी कितनी मान जा सकती है, 100, ठीक है। तो यहाँ पर आय आप उसकी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप काट दीजिए, 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, 9 से हम काट सकते हैं, 9 एकम 9, 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पर आपके कितने बच जाते हैं, 6, 9 सते 63 हो जाएगा, 9 पंजे 45। अगर हम 3 से फिर काटते हैं तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो ये 425 और 2 जीरो ये आपकी बनती है, यानी कि 42,500 रुपये उसका वेतन बनता है। तो ऑप्शन आपका जो सही रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 112 में दिया है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। देखिए यहाँ पर मिस्टर अग्रवाल हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अपनी पत्नी को जो वो धन देता है वो अपनी आय का 30% दे देता है अपने धन का। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। अब जो शेष धन बचा, देखिए 30% देने के बाद, मान लिया उसके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से अगर वो 30 रुपये दे देता है तो 30 रुपये के बाद 70 रुपये उसके बचते हैं, उसका आधा, यानी कि 70 का आधा हो जाएगा आपका 35%, ठीक है। तो पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। अब देखिए यहाँ पर 30% पत्नी को दे दिया, 35% अपनी पुत्री को दे दिया, तो 65% बच चुका है, ठीक है, मतलब बच चुका है। उसके बाद क्या बचेगा, तो आपका बचता है 35%। उस 35% में से उसने क्या किया, अपने 5 पुत्रों को दे देता है। तो 5 पुत्रों को अगर 35% मिलता है तो इसका मतलब हुआ एक पुत्र को 5 को हम मतलब 35 को हम 5 से भाग कर देंगे, 5 सते 35, यानी कि 7% प्रत्येक पुत्र को धन मिलता है। ये कह रहा है यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले तो कह रहा है उसके पास कुल कितना धन था। अभी मैंने आपको बता दिया है, ये जो 14,000 है, आपको पता है 14,000 की वैल्यू कितनी है, 7% है, तो 14,000 बटे 7 आ जाएगा, और कुल धन का मतलब है 100 की गुना। तो आप
7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 2000 आएगा, और 2000 में आप क्या करेंगे 100 की गुना कर देंगे तो 2 जीरो और लग जाएगी, 2 लाख रुपए इसका आंसर आपका बन जाता है। तो ऑप्शन जो है बी सही रहेगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा ध्यान से किया जाए। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम बात करते हैं 112 में कि उसकी पत्नी, पहले तो वो मिस्टर अग्रवाल है ना, मिस्टर अग्रवाल है ये, इनका हो जाएगा, इनके पास 100 रुपए है मैंने मान लिया। इसकी पत्नी वाइफ को दे दिया इसने कितने 30%, 30 रुपए दे दिए मान लिया। इसने डॉटर को दे दिया है शेष धन का आधा, हमें पता है यहाँ पर 70 बचेंगे, उसका आधा हो जाएगा, आपको पता है 35 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 पुत्रों को कितना है 35% बचता है भाई, 35 35 70 300, ठीक है ना। तो प्रत्येक को एक पुत्र को, यानी कि प्रत्येक पुत्र को जो है कितना मिलेगा आपको पता है, प्रत्येक पुत्र को धन जो मिलता है वो आपका हो जाता है 35 बटे कितना 5, तो ठीक है, यानी कि 7%। तो ये सब तो ऐसे ही नॉर्मली हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। आप कैलकुलेशन कम से कम करने की कोशिश करें और जो कि हो भी जाती है। मैंने आपको बता ही दिया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर 14,000 रुपये 7% के बराबर है तो आपको पता है कुल के लिए आप 100 की गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप 100 की गुना कर देंगे तो ये कुल धन जो आ जाएगा मिस्टर अग्रवाल का वो आपको पता चल जाएगा। 2 से भाग करेंगे 7 से, 2000 आ जाएगा और 2 जीरो ये आपकी, तो यहाँ पर आपकी कितनी जीरो 5 जीरो, यानी कि 2 लाख रुपए आपके मिस्टर अग्रवाल के पास धन था। तो ये क्वेश्चन आपका था 112 और ऑप्शन था इसका आपका बी ऑप्शन। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 113 में कि भाई एक विद्यालय में, यहाँ पर दिया है एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। देखिए यहाँ पर जो है लड़कियों की अगर हम बात करते हैं छात्राओं की तो वो है 1/5 भाग लड़कियों। ठीक है, अब यहाँ पर लड़कियों का 1/5 भाग और लड़कों का जो है 1/4 भाग जो है वो क्या है 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 वर्ष से कम आयु के, यानी कि अब ये कह सकते हैं कि अगर 5 लड़कियां हैं तो 5 में से एक 12 वर्ष से कम की है, और अगर 4 लड़के हैं तो 4 में से एक 12 वर्ष से कम के हैं। यदि विद्यालय में कुल जो है 1000 विद्यार्थी हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों तो 12 वर्ष तथा 12 उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए पहले तो एक बार ये देख लीजिए कि इसमें के लड़के टोटल कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा। तो हमें ये लाइन जो है हमें पता चलता है 1000 टोटल बच्चे हैं, उनका अगर 2/5 भाग यहाँ पर छात्राएं यानी कि लड़कियां हैं तो हमें पता है कि 2/5 ये लड़कियां हैं तो 3/5 बचता है, 1 माइनस करके आपको पता है। ठीक है, तो 3/5 जो छात्राएं हैं मतलब 3/5 क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे। ठीक है, वो हम देख लेंगे कितने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 12 वर्ष से कम के हमें दिए हैं और 12 वर्ष से अधिक के हमें निकालने हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें बॉयज जो हो जाएंगे और गर्ल्स जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी। देखिए गर्ल्स दी है 1000 का कितना 2/5, तो 5 दूनी 10 आप यहाँ काट देंगे। ठीक है, 200 200 दूनी 400 यहाँ पर लड़कियां हैं। अगर हम लड़कों की बात करें तो 1000 लड़कों में अगर 2/5 लड़कियां थी तो यहाँ पर 3/5 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 वही, तो आपका कितना 600। ठीक है भाई, 400 लड़कियां हैं तो वैसे भी 600 लड़के हो जाएंगे। आप लड़के निकाल लीजिए, 1000 बच्चे हैं, कुछ में से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर जो है बात की गई है अब 12 वर्ष से कम। यहाँ पर हमें पता है 12 वर्ष से जो कम है वो 1/5 है और 1/4 है। देखिए हमें लेकिन यहाँ पर कौन चाहिए 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1/5 भाग,
तो कौन है, लड़कियां हैं, और 1/4 भाग लड़के हैं, ठीक है ना। तो 1/4 यहाँ पर क्या है, 12 वर्ष से कम है। अगर 1/4 देखिए 1/4 कम है तो उसका अपोजिट हो जाएगा 3/4। 1/4 कम है तो 3/4 क्या है, अधिक है। 1 माइनस करके, भाई 1 माइनस कर लेंगे ना, तो यहाँ पे मैं 3/4 निकाल दूंगा इसका। जब मैं 3/4 करूंगा, इसमें गुना करूंगा, तो 4 से गुना भाग करोगे आप, 4 से भाग कर दोगे तो 15 150, 150 की गुना 3 में करोगे तो 15 तिया 45, 450 आ जाएगा। इसका 3/4 आप निकाल लेंगे ऐसे, 600 गुना 3/4, भाई 4 से काट दिया 150 और 150 15 तिया 45। थोड़ी कोशिश कीजिए। अब यहां पर जो है अगर 1/5 भाग, अगर 1/5 भाग लड़कियां 12 से कम है तो आपको पता है 4/5 हो जाएंगी, 1 माइनस करके बराबर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। देखिए उस सबको करने की जरूरत नहीं होती, इतना प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अब इसका आपको कितना करना है, 4/5 करना है। 5 से भाग करेंगे 80, ठीक है, 80 की गुना 4 में करेंगे 8 चौक 32, 320। यहां पर 450 तो यहां पर 450 तो कौन हो जाएंगी, लड़के, ठीक है। 450 तो लड़के हो जाएंगे आपके जो 12 वर्ष से अधिक है, और यहां पर लड़कियां जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 320 हो जाएंगे। तो टोटल जो बच्चे हो जाएंगे आपके वो कितने होते हैं, देखिए 4 3 7 यानी कि 770। 770 बच्चे हैं प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। कितनों में से हैं आपको पता है, टोटल 1000 में से है। तो ये आप काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 77%, ठीक है। तो 77% ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या है, 12 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आपका क्या बनता है, 77% आपका बन जाएगा, डी ऑप्शन आपका बनेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं, ठीक है। इसने कहा, दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15%। यदि हम ए की आय का 10% करते हैं तो बराबर किसके है, वो बी की आय के 15% के बराबर। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि ए की आय ज्यादा है बी की आय से, क्योंकि ए का केवल 10% ही बी के 15% के बराबर है, सही है। फिर इसने कहा है बराबर किसका, सी की आय का 20%, और यहां पर जो है सी की आय का कितना, 20% बराबर है। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो ए की आय है वो सी से तो दुगनी है, क्योंकि ए का अगर 10% ही किया जाता है और सी का जाके 20% होगा, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी बात नहीं है। यदि ए बी सी की कुल आय का योग जो है 78,000 रुपये हो तो बी की आय कितनी है, ये हमें बताना है। तो बहुत ही बढ़िया और आसान सा प्रश्न है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए 114 में देखो ए का कितना परसेंट है, 10%। मैं केवल 10 ए लिखता हूं, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 सब कटना है, बेफालतू में लिखने की जरूरत नहीं है। 15 बी लिखता हूं और 20 यहां पर सी लिखता हूं, ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम इसे काट सकते हैं, कितना हो जाएगा रेशियो में, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ए बी और सी का रेशियो बना लेता हूं, ठीक है। रेशियो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले अगर हम ए और बी की कंपेयर करेंगे तो ए के सामने जो है, मतलब बी के सामने कौन रहेगा, देखिए बी के सामने कितनी संख्या है, 2, तो बी तो 2 हो जाएगा, और ए के सामने कितनी संख्या है, ये आपकी 3। पहले इनकी कंपेयर करते हैं तो ये 3 हो जाएगा। अगर हम अब तो हमने इनकी कंपेयर की यहाँ पर, ठीक है, इसकी अगर हम अब इन दोनों की कंपेयर करते हैं तो हमें पता है कि बी की जो वैल्यू है वो तो उसके सामने 4 हो जाएगी, और सी की जो वैल्यू है उसके सामने कितनी है, वो 3 हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं, कोई नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। पहले इनकी वैल्यू फिर इनका देख लीजिए। और भी तरीका है, फिलहाल एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, यहीं के डायरेक्ट इनका लेसे लेके हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ प्रश्न आएंगे आगे, मैं बता दूंगा, जब ये अलग दे देंगे ये अलग दे देंगे तब आप उसे कर नहीं पाओगे फिर, ठीक है। आपका अनुपात समानुपात का चैप्टर आएगा, ये सब बहुत क्लियर हो गया आराम से। तो फिलहाल ये तरीका आप जो रखेंगे तो बेहतर है। आपको पता है यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, ये आपके 12, 8 और 6। चाहे तो आप इन्हें और भी छोटा कर सकते हैं, 6, 4 और कितना, 3।
तो ये आपका रेशियो इसमें बनता है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि 78,000 रुपये तीनों की आय है। अगर तीनों को 78,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, 78,000 किसके हैं? तीनों के। तो हमारे यहाँ तीनों हो जाएंगे 4, 6 4 10 और 3 13। अब जिसकी पूछी गई है वो हम बता देंगे। यहाँ पर बी की आय पूछी गई है, तो हम बी के लिए बी की रेशियो की गुना कर देंगे, यानी कि 4 की गुना करते हैं, ठीक है। तो 13 6 78, 6,000 और 6,000 की 4 में गुना करते हैं, 6 चौक 24,000 रुपये। 24,000 रुपये किसकी आय बनती है? बी की आय 24,000 रुपये बनती है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर मैं रेशियो डायरेक्ट निकालने का भी बता रहा हूं कि ये सब आप नहीं अगर करना चाहते तो भी कैसे कर सकते हैं, तो समझिए। देखिए 2 3 और 4 का रेशियो एलसीएम जो बनता है 4 3 2 का, वो बनता है 12, ठीक है। तो 12 करने के लिए यहाँ पे आपको 12 करने के लिए, जैसे मैं ए बी और सी की बात करूं तो 12 करने के लिए आपको यहाँ 6 चाहिए, ठीक है। 6 दूनी 12, इसमें आपको 4 की गुना करनी पड़ेगी, 4 3, और इसमें 3 की गुना करेंगे। तो यहां से आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, शर्त यह है कि तीनों क्या दिए हों, ऐसे ही तीनों या चारों ऐसे ही बराबर दिए हों, उनमें बराबर के चिन्ह होने जरूरी है। अगर दो अलग दे दी तब वो नहीं हो सकता, तो ये आपको समझना था, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 115 में। इसने कहा है, इसने यहां ये कहा है कि भाई मोहन ने अपनी कुल संपत्ति की अपनी पत्नी, कुल संपत्ति जो है अपनी पत्नी, 3 पुत्रों 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की है कि प्रत्येक नातिन, ठीक है, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, ठीक है। ये इस तरह से रेशियो की बात कर रहा है कि जो इसकी प्रत्येक नाती नातिन है उसे मिलेगा प्रत्येक पुत्र का 1/8, मतलब 8 रुपये अगर पुत्र को मिलते हैं तो नाती नातिन को 1 रुपया मिलता है, वो ऊपर वाला, ठीक है। और प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिलता है, मतलब अगर पुत्री को 10 रुपये मिलते हैं तो नाती नातिन को 1 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर नाती नातिन का जो अनुपात है वो किसके साथ? पुत्र के साथ और पुत्री के साथ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। जो उसकी पत्नी होगी तो उसे कितना भाग मिलेगा? जो उनके पुत्र हैं और पुत्री है उनका टोटल मिला के उसका कितना 40% करेंगे। तो उलझाने की कोशिश पूरी की गई है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मतलब 1,25,000 रुपए मिले हैं। तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला? तो भैया बहुत ही जो है इन्होंने उलझाने की कोशिश की है, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, उलझने की बात इसमें बिल्कुल नहीं है। देखिए आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं कितने कितने किसे किसे दे रहा है। तो यहां से जैसे पत्नी, देखो पत्नी को पहले दे रहा है तो ठीक है, से हम देखते हैं कितना हो जाएगा, मैं उसका भी लिख दूंगा। 3 पुत्रों, देखो यहां पर 115 आपका क्वेश्चन, एक तो वो पत्नी की बात कर रहा है, ठीक। यहां पर 3 पुत्रों, 3 पुत्र हैं, ठीक, 3 पुत्र 2 पुत्रियां 2 पुत्री, ठीक, और 5 नाती नातिन, 5 हैं नाती नातिन, ठीक है। देखिए इतना लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर जो बात की गई है कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्री का 1/8 प्रत्येक पुत्र का 1/8 मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां समझिए, तो अगर इसे 8 रुपए मिलते हैं तो प्रत्येक नातिन को, प्रत्येक की बात कर रहा हूं वहां पर, देखिए ठीक है, समझने की बात है। तो एक को 1 रुपया मिलेगा, जबकि यहां पर कितने हैं, ठीक है, यहां पर भी एक पुत्र की बात कर रहा है और यहां भी एक पुत्री की, ठीक है। हालांकि इसके हैं कितने, 3 हैं फिलहाल, ये एक पुत्र का हिस्सा है, 3 का नहीं है, ये भी समझ लीजिए। यहाँ 3 पुत्र है लेकिन ये हिस्सा 3 पुत्रों का नहीं है, ये 1 का है, ठीक है।
तो अगर मैं इसमें 3 पुत्रों के लिए करूंगा तो यहाँ पर मुझे 3 की गुना करनी पड़ेगी, ये समझ लीजिए ऐसे करके। 3 पुत्रों का हिस्सा हो जाएगा 8 × 24 रुपए और 5 नाती नातिन का हो जाएगा इस तरह से। वो रेशियो मैंने, अगर 8 रुपए पुत्र को मिलते हैं तो 1 को नाती नातिन को 1 रुपया मिलता है, तो 5 को मिलेंगे 5 रुपए। क्लियर? प्रत्येक पुत्री का 1/10 हिस्सा। तो यहां पर अगर इसे 10 रुपए मिलते हैं तो इसे 1 रुपये मिलता है, यहां पर क्लियर हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पुत्री को मिल जाएंगे, यहां पर 2 की गुना कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर जो पत्नी का हिस्सा है वो आप समझ लीजिए। पत्नी को जो यहां दिया है, देखिए उसने कहा उसके पुत्रों एवं पुत्रियों का कुल भाग का 40%, पुत्र और पुत्रियों के भाग का 40%। देखिए इन्हें मिले हैं यहां पर कितने, 24 रुपए, ये 24 रुपए मिले हैं। इसे मिले हैं कितने, 20 रुपए मिले हैं। इन दोनों का कितना, 40% किसे मिला है, इसे। तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा आपका, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये कटता नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप एक काम करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसे 40 और इसे जो है आप यहाँ पर 100, ये 0 काट लीजिए, बस एक अंक पे दशमलव लगा देंगे हम। तो यहाँ पर इसके कितने, 44 की अगर हम 4 में गुना करते हैं तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 रेख 17 और एक अंक पे दशमलव, 17 पॉइंट जो है 6 किसका हिस्सा है, पत्नी का है। इतना तो आप समझ गए होंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कहा है कि पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले प्रत्येक पुत्री को, थोड़ा समझ कर, है ना, 1,25,000 रुपये प्रत्येक पुत्री को। तो प्रत्येक पुत्री को 10 रुपये, मैंने 2 पुत्री लिखे तो 2 की गुना कर दी थी, प्रत्येक पुत्री को 10 रुपये मिले हुए। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर बात की गई है किसकी, कि उसकी पत्नी और 3 नाती नातिन। तो यहां पर उसकी वाइफ और वे 3 नाती नातिन। ठीक है, इन्हें कितना मिलेगा हमें वो देखना है। तो एक तो वाइफ है, इसकी वाइफ का हिस्सा कितना है आपको पता है, 17.6, तो ये रहा, प्लस एक नातिन को 1 रुपया मिला है तो 3 को कितने, 3 रुपए मिलेंगे। तो इसकी हमें गुना कर देनी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अब यहां पर आप देखिए 17 और 3 20 दशमलव, ये 12,500 रुपये है। ठीक है, गुना कितनी हो जाएगी, 20.6 की। ठीक है, 20.6, ये दशमलव आप हटा सकते हो, एक 0 कट जाएगी, यहां से थोड़ा सही लिख लीजिए, ये एक 0 इसमें से कट जाएगी। अब यहां पर आपको इसकी गुना कर देनी है, तो देख लेना कितना ये बनता है। ठीक है, तो यहां पर जो भी बनेगा आप देख सकते हैं। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। देखिए यहाँ पर जो है कॉलेज के सभी छात्रों के, टोटल बच्चों के में से छात्रों में से 12% जो छात्रों की रुचि है वो खेलों में है, जबकि कुल जो छात्र है उनका 10% की रुचि किस में है, गायन में है। तो ये भी कह सकता था शेष का, फिर वो क्वेश्चन आपका दूसरा बन जाता कि जो बचते उनका 10%, तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। तो यहाँ पर 12 और 10 22 हो जाते हैं। ठीक है, और 3/4 बनते हैं आपके 100 का 3/4, 3/4 आपका बनता है 75%। ठीक है, तो 75% की रुचि जो है नृत्य में है, और शेष 15, ठीक है, शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिए समझिए, यहीं कहीं बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 और 10 जो है आपके 22 होते हैं, और 75 आप उसमें जोड़ोगे तो 22 और 75 जो होता है 97 हो जाते हैं। तो आपके बचते हैं कितने, 3%। सही है, तो 3% की रुचि किसी विधि में नहीं है। और यहाँ पर परसेंट कुल संख्या में कितने हैं, 15, तो 15 जो है वो 3% के बराबर है। तो 15/3, 3 से भाग करेंगे 15 को, तो 3 पंजे 15 और 100 की गुना कर देंगे तो कुल आ जाएंगे 500। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है 116 में। तो यहाँ पर जो है आपके जो है कितने कितने हो जाएंगे, मैंने माना कि कुल यहाँ पर जो है वो कितने हैं, 100 है। ठीक है, उसके बाद जो है 12% की रुचि खेल में है,
खेल में कितने हैं 12% आपको पता है इसमें दिया है। और उसके बाद 10% की गायन में है, गायन में है 10%, 10 की रुचि। और उसके बाद 3/4 नृत्य है, तो यहाँ पर नृत्य में है 3/4 कुल का कहा है। देखिए यहाँ पर कुल का मतलब 100 का, अगर 100 का हम 3/4 करते हैं तो वो 75 होता है। तो ये जो है यहाँ पर किसी ना किसी रुचि में है, तो बाकी बचे किसी भी रुचि में नहीं है ना, यानी कि बिना रुचि वाले। बिना रुचि वाले जो आपके हो जाएंगे, तो आप यहां देखेंगे ये 12 और 10 22 और 75 97, तो ये आप इसमें से 100 में से घटा देंगे, ठीक है ना, ये आपके घट जाएंगे 97, तो ये आपके 3% बचते हैं। तो 3% है, ठीक है, परसेंटेज में, और संख्या में कितने 15 3 के बराबर है, और कुल कितने हमारे यहाँ पर 100, तो ये आ जाएंगे आपके 500। ठीक है, ये आप समझ ही गए, इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, इतनी प्रैक्टिस आप करिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 117। देखिए इसने कहा है एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। देखिए यहां पर जो है टोटल 35,000 दर्शक पहुंचते हैं तथा उनसे जो है 9,50,000 रुपए प्रवेश राशि प्राप्त की गई। तो यहाँ पर 9.5 लाख रुपए इनसे प्रवेश राशि प्राप्त की गई है। यदि प्रत्येक प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए जो है 40 रुपए और बच्चे के लिए 20 रुपए हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो दर्शक जो है कितने 10% निःशुल्क थे, उनसे तो कोई पैसा लिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले तो हम 35,000 का 10% ही घटा देंगे। ठीक, और वयस्कों से यहाँ पर पता है कि 40 रुपए लिए गए हैं और बच्चों से यहाँ पर 20 रुपए लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 117, तो यहाँ पर हो जाएगा शुल्क देने वाले। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है 35,000 का यहाँ पर 10% अगर शुल्क देने वाले नहीं है तो 10% घटा देंगे तो आप हो जाएगा 90%। भाई अगर 10% ने शुल्क नहीं दिया तो 90% ने दिया होगा, तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, आप इसकी गुना कर सकते हैं या आप इसका 10% डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये 2 जीरो आपके आ जाएंगे, 9 पंजे 45 आ जाएगा और 9 तिया 27 और 4 31। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 31,500। 31,500 लोगों ने शुल्क दिया है यहाँ पर। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे कैसे हल किया जा सकता है, या तो आप ये करिए कि बच्चे इसमें x माने जा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या तरीका हो सकता है। या तो बच्चे हो जाएंगे x, उनसे कितने रुपए लिए गए 20 रुपए, तो प्रत्येक से 20 रुपए ले गए, 20 की गुना। अब दूसरे जो व्यक्ति वयस्क हो जाएंगे 31,500 माइनस x, भाई x घटा देंगे तो इनसे लिया गया 40 रुपए और इन दोनों का जो यहाँ पे प्राइस मतलब टोटल पैसे दिए गए हैं 9,50,000 रुपए, 9,50,000 रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां से आप कैसे बनेगा, देखिए 20x और प्लस एक तरीका और भी है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कितना हो जाएगा, पहले इसकी 3 जीरो हो जाएंगे और 4 की गुना 4 पंजे 20 हो जाएगा और 31 चौका या 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा और 4 तिया 12। ठीक है, अब उसके बाद माइनस 40 x हो जाएगा बराबर आपका वही 9,50,000। तो यहाँ पर जो है देखेंगे आप 20x किसके बचते हैं, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो माइनस के 20x बचते हैं। ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस के हैं, उधर जाके माइनस होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये घटा देंगे 9,50,000 और ये 12,60,000 है। तो देखिए यहाँ पर 2,60,000 तो एक और 50,000 एक, तो 3,10,000 ये बनते हैं माइनस के। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से कट जाएंगे, तो 20 से आप भाग कर देना, तो x बराबर आपको जब काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, है ना 1550। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और यहाँ से जब आप भाग करेंगे तो 155 310 तो 15,500, यानी कि 15,500 वहां पर बच्चे थे। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन जो आपका सही रहेगा वो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे हम व्यस्क मान लेंगे। आपने देखा होगा एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कुछ मुर्गे हैं, कुछ बकरे हैं या कुछ गाय हैं, उनके सिर इतने हैं, पैर इतने हैं, उनमें बकरे कितने हैं या मुर्गे कितने हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो वो वाले टाइप का प्रश्न बन जाता है, फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें सारे के सारे यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ज्यादा पैसे देने वाले 40 रुपए के हिसाब से, तो मैं इसमें 40 के हिसाब से गुना कर लेता हूँ डायरेक्ट ही। मैंने मान लिया कि सभी वे हैं, तो यहाँ मुझे जो गुना मिलती है वो आपको पता ही है। 40 की गुना देखिए इसमें करके जो आई है वो कितनी बनेगी, आप 12,60,000, 12,60,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दिए कितने हैं, 9 लाख, ठीक है, 50,000, 9,50,000, अंतर कर लीजिए। ठीक है, अंतर करेंगे वही आपका 31,000, 3 लाख मतलब 10,000, सॉरी। तो यहां पर जो है अगर आप देखते हैं कि 3 लाख आपके 10,000 बनते हैं इसमें, इनका अंतर इतना, और जबकि एक 20 रुपए दे रहा है और एक 40 रुपए दे रहा है, पुरुष इतने दे रहा है और बच्चा इतने दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए जब हमने यहाँ पर सारे के सारे पुरुष माने मतलब व्यस्क माने, 40 की गुना का मतलब व्यस्क मान लिए, तो व्यस्क माने तो यहाँ पर हम इनके अंतर से भाग करेंगे तो हमें बच्चे मिलेंगे। अगर हम यहाँ सारे बच्चे मानते तो यहाँ अंतर से भाग करने पर हमें व्यस्क मिलते। इसके अपोजिट मिलते हैं, ये क्या माने हमने, व्यस्क, तो व्यस्क के अकॉर्डिंग इतना आया जबकि अंतर ये इतना है। अब हम इनके अंतर से, इनका अंतर कितना है 20, अगर हम 20 से भाग करते हैं तो वही 15,500 कौन है, बच्चे हैं। तो दूसरा तरीका आपका ये बनता है। ठीक है, ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता व्यस्क कितने हैं, ठीक है, तो आप यहां पर 20 की गुना कर देते, फिर 9,000 मतलब 9,50,000 में से ये घट जाता, क्योंकि ये संख्या कम आएगी, जब 20 की गुना करोगे तो कम आएगी, तो ये नीचे घट जाएगी। अंतर को अंतर से फिर भाग करेंगे इनके अंतर से, तो जब हम यहाँ 20 की गुना करेंगे बच्चे मान के, तो हमें यहाँ मिलेगा व्यस्क, अपोजिट मिलता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 118 में। देखिए किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3-2 के अनुपात में हैं, कि लड़के अगर 3 हैं वहां पर तो लड़कियां वहां पर 2 हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों। देखिए छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप जो मिलती है वो 20% लड़कों को मिलती है और 30% लड़कियों को मिलती है। ठीक है, तो कह रहा है कि तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है वो कितना है, हमें वो बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 20% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, और अगर हम न मिलने वालों की परसेंटेज की दोनों की अलग अलग बात करें तो 80% लड़कों को नहीं मिलती और 70% लड़कियों को नहीं मिलती। ठीक है, तो वही हमें निकालना है 118 में। तो यहां पर जो है पहले कौन दिया है, आप कोई भी लिख सकते हैं वैसे तो, बॉयज और गर्ल्स 3 और 2 का रेशियो। तो स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाले बच्चे, ठीक है, तो इसका यहां पर अगर 20% लड़कों को मिलती है तो 80 को नहीं मिलती होगी भाई, हम 80 इसका निकाल लेंगे, 8 या 24 यानी कि 2.4। अगर यहाँ पर 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती होगी तो यहाँ पर 70% को नहीं मिलती होगी। ठीक है, तो 7 दूनी 14 यानी कि 1.4, तो कुल बच्चे जो हो गए वो आपके बनते हैं 3.9। लेकिन ये पूछा है प्रतिशत में बताइए भाई कितने होंगे, तो 3.9 को प्रतिशत लगाने के लिए हमें गुना 100 करना है, और कितने बच्चों में से 3 लड़के हैं 2 लड़के यानी कि 5। 1 तो यहां से यही कट जाएगी और 5 से हम काटेंगे तो 2 बार 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 39 दूनी 78, यानी कि टोटल अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 78% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इसने कहा किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाला व्यय जो है वो 12, 17 और 3 के अनुपात में है। देखो रेशियो में आपको दिया गया है यहाँ पर
कि अगर चावल पे 12 रुपये खर्च होते हैं तो मछली पर 17 रुपये खर्च होते हैं और खाने के तेल पर 3 रुपये खर्च होते हैं। ये अनुपात है। तो कह रहा है इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से जो है वो 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। जो रेशियो था वहां पर खाने का, ठीक है, खर्चा था, उसमें जो है वृद्धि हो गई है सभी में। एक में 20% हुई है, 12 में 20%, 17 में 30% और 3 में 50% की वृद्धि हुई है। तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी ये हमें बतानी है। तो भाई जब वृद्धि की बात करा तो केवल हम वृद्धि की बात करेंगे, फालतू चक्कर में नहीं पड़ेंगे। 119 में तो यहां पर जो है आपको पता है कितना कितना रेशियो दे रखा है, 12, 17 और 3। क्या क्या दिया है वो आपको पता ही है, किस किस पे खर्च है ये। तो यहाँ पर परसेंटेज अगर हम इसकी 20% की बात करें तो मैं इसका 20% निकालूंगा। इसका कितने परसेंट की हुई है, 30% की हुई है, और जबकि इसका 50% की हुई। तो हम केवल वृद्धि की बात करेंगे जब उसने वृद्धि पूछा है। तो हमें पता है इसका 20% कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम 10% निकालते हैं तो 10 से भाग करते हैं, 10 से भाग करेंगे 1.2 हो जाएगा, 1.2 का डबल करेंगे तो 2.4 हो जाएगा। कोशिश करिए, नहीं तो 12 गुना 20/100 किया जाना था। इन चीजों से बचने की कोशिश करें। देखिए यहां पर 10% करेंगे तो आपका 1.7 और 3 की गुना कर देंगे, 17 तिया 30 है, 17 तिया 51, यानी कि 5.1 रुपए की इसमें वृद्धि हुई है। इसका 50% तो डायरेक्ट ही आधा होता है, 50% मतलब 1.5। तो जो वृद्धि हुई है वो सभी की टोटल वृद्धि हो जाती है 5 और 5 10, यानी कि दशमलव के बाद तो 0 हो गई है, और हासिल का हो जाएगा 1, 3 और 5 8 और 1 9, 9.0 या केवल 9 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो प्रतिशत वृद्धि की बात की गई है, तो हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि में। तो प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100, और भाई कितना आप इसे जोड़ दीजिए, 3 और 12 15 हो जाता है, 15 और 17 हो जाता है 32। तो यहां से आपको कटिंग करनी है, देख लेना है कितने परसेंट। 4 से अगर काटते हैं 4 × 32, 4 से काटते हैं 25, 25 निम्मा 225, ठीक है। अगर हम 225/8 करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना ये आ जाएगा। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 तिया 24 ज्यादा, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और 8 8 64 हो जाएगा, और 1/8। तो आपका जो बनेगा 28 से ही 1/8% की इसमें वृद्धि, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही बनता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इसने कहा है कि भाई यदि ए की आय का 5% बराबर है बी की आय का 15%, तथा बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%, तथा बी की आय 8,000 रुपए हो, तो तीनों की कुल आय पूछी गई है। इस तरह का क्वेश्चन आ चुका, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। तो वही आपका इसमें फर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 120, ए का 5%, यानी कि 5 ए की बात कर रहा है, बराबर है किसके, बी का 15%, 15 बी की बात कर रहा है। फिर इसने कहा है कि यहां पर जो है बी का 10%, देखिए यहां से अलग कर दिया है, 10 बी बराबर है किसके, 20 सी के, 20 सी के बराबर है। तो ये रेशियो है। अब हमें ऐसे ए बी और सी, अब हम एलसीएम लेके बिल्कुल नहीं कर सकते, ध्यान रखना भाई, 1 और 3, और यहाँ पे 0 से 0, 1 और 2 बन जाएगा, ठीक है। तो हम एलसीएम से अब नहीं कर सकते, अब आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था तरीका, ठीक है। इसके सामने आपका 3 बन जाएगा, इसके सामने आपका 1 बन जाएगा, बी के सामने आपका 2 बन जाएगा, तो उसके सामने आपका 1 बन जाएगा। या फिर ये आधा था, बी 2 है तो वो 1, यानी कि 0.5 भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। फिलहाल 1 और यहाँ 3, ये आपका यहाँ पे 2, ये 2 रिपीट हो जाएगा, ये 6, ये 2 और ये 1 रेशियो बनता है। इसके बाद जो है यहाँ पर 8,000 रुपये आय किसकी दी गई है, 8,000 रुपये, यहाँ देख लीजिए।
इसने कहा बी की आय 8,000 रुपये है, 8,000 बी है तो यहाँ पर 2 है, और इसने कुल पूछा है तो कुल के लिए आप क्या करिए, सारे जोड़ दिए, 6 2 8 और 1 9 की गुना कर दीजिए। तो 4,000 और 4,000 की गुना 9 में करेंगे, 4 9 36, यानी कि 36,000 रुपये सभी की यहाँ पर आय बनती है। बस ये था आपका प्रश्न। तो ऑप्शन आपका जो बनता है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भैया आपका 121 ये दिया है, एक MRI मशीन का मूल्य जो है 1 करोड़ रुपए है। तो कह रहा है विक्रेता कंपनी जो है इस पर 5% छूट देती है, तो छूट की राशि कितनी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए बस यहाँ पर 1 करोड़ की मशीन है, उसका 5% आपको निकालना है 1 करोड़ का, तो 121, तो 5 करोड़ जो होता है भाई कितनी जीरो, 7 जीरो हो जाएंगी आपकी, 4 5 6 7, 1 करोड़ हो गया, मतलब 5 करोड़ हो गया। उसका कितना परसेंट निकालना है आपको, सॉरी 1 करोड़ की मशीन है तो 1 करोड़ हो गया आपका, उसका कितना 5% की छूट है, तो 5% हटाने के लिए बेटे में 100 2 जीरो कट जाएंगी, तो आपका सीधा सा कितना 5 लाख। लिखने की भी वैसे आपको इसमें जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप देख सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।